जम्मू कश्मीर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, एटीएस, देश के अलग अलग जिलों पे दो बड़े टेरर अटैक्स की प्लानिंग चल रही थी। दो। और इस प्लानिंग के पीछे कौन थे? डॉक्टर्स, मेडिकल डॉक्टर्स। और ये बात से मैं क्यों शुरू कर रहा हूं, क्योंकि भारत के अंदर टेरर के जो जस्टिफाई करने आते हैं ना, वो ये कहते हैं अरे वो बेचारा तो स्कूल टीचर का बेटा था, बुरहान वानी तो कितना यंग था, अरे वो तो प्रोफेसर था, अरे अफजल गुरु तो बहुत शरीफ आदमी था, पढ़ा लिखा व्यक्ति था। तो वो पूरी एक स्टोरी बनाते हैं कि पढ़े लिखे व्यक्ति तो कुछ गलत कर ही नहीं सकते। और जो टेरर अटैक होता है उसके पीछे आइडियोलॉजी नहीं है, विचारधारा नहीं है, उसके पीछे रीजन इकोनॉमिक नहीं है, पैसे नहीं है, पढ़ाई नहीं है। तो बेचारे ऐसे लोग भ्रमित हो जाते हैं, ऐसे लोग आतंकी बन जाते हैं, ऐसे लोग जिनके पास संसाधन नहीं है, अच्छे जीवन नहीं है, भारत के अंदर बहुत तड़प रहे हैं, भारत सरकार के अंदर अपने आप को अच्छा जीवन नहीं दे पा रहे, वो लोग टेरर बन जाते हैं। अब दो सेपरेट ऑपरेशन, जिसके अंदर दो डॉक्टर, डॉक्टर किसी भी देश में आपके पास एमबीबीएस की डिग्री आ जाए तो आप अपर मिडिल क्लास हैं किसी भी देश के स्टैंडर्ड से, क्योंकि मेडिसिन इंसान की जान बचाने के लिए होती है। पर यहाँ पे इतनी पढ़ाई के बाद ये पढ़े लिखे आतंकी नॉर्मल सड़क छाप आतंकी से ज्यादा डेंजरस हैं, क्योंकि ये अपनी पढ़ाई फिर यूज करते हैं लाखों लोगों को डैमेज करने के लिए, लाखों लोगों को मारने के लिए, लाखों लोगों पे आतंक करने के लिए। आप पहले एक नाम जानिए, आप पहले एक व्यक्ति का पढ़िए, आप समझिए कि ये टेररिस्ट क्या करना चाह रहे थे। पहले मैं आता हूं गुजरात एटीएस के ऑपरेशन पे, फिर मैं आऊंगा कि किस तरह जेईएम के लिए दूसरा डॉक्टर लगा हुआ था। तो पहले डॉक्टर पे आ जाएं। ये डॉक्टर अहमद मोहिउद्दीन साइद एमबीबीएस का डॉक्टर है, चाइना से पढ़ के आया है, सब कुछ है लाइफ में इसके पास। ये कर रहा था राइसिन नाम का एक टॉक्सिक केमिकल बनाने की तैयारी। राइसिन ऐसा घटिया डेंजरस केमिकल है, और इसके लिए ये इक्विपमेंट ले चुका था, रॉ मटेरियल ले चुका था, कैस्टर ऑयल ले चुका था, जो जो प्रिपरेटरी चीजें हैं केमिकल प्रोसेसिंग की जिससे राइसिन एक्सट्रैक्ट किया जाता है, वो ले चुका था। उस तैयारी के अंदर डीप डूबा हुआ था। ये ओडरलेस है, स्मेललेस है, इसको यूज करके आप हजारों लाखों लोगों को आप मार सकते हैं। इतना डेंजरस है ये, बैंड है, हर तरह से बैंड है। ये आपके सेल्स में घुस जाता है, प्रोटीन सिंथेसिस आपके सेल के अंदर करता है, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर देता है। मल्टीपल ऑर्गन फेलियर देने वाली चीज, कितनी दर्दनाक मौत, मौत टेरर अटैक में हर दर्दनाक है, पर आपकी बॉडी कोलैप्स करके जाए तो सोचो कितनी दर्दनाक बात है। बना कौन सकता है? आप, मैं, ऑर्डिनरी आदमी कोई नहीं बना सकता है। एजुकेटेड आदमी बना सकता है, वो भी जिसकी एजुकेशन स्पेसिफिक हो साइंस के अंदर, एमबीबीएस का डॉक्टर हो या केमिस्ट हो, ऐसे लोग ही कर सकते हैं। और ये यही कर रहा था। इसके सिम्टम्स में वॉमिटिंग होती है, इंटरनल ब्लीडिंग होती है, रेस्पिरेटरी कोलैप्स होता है, और कहा जाता है इसका कोई एंटीडोट नहीं। एक बार ये अंदर घुस जाए तो आपकी जान लेके। अच्छा, करने की तैयारी कहाँ कर रहा था? रुको तो सही, करने की तैयारी कहाँ कर रहा था? एटीएस का कहना है कि ये रेकी कहाँ करके आया? दिल्ली आजादपुर मंडी, कितना क्राउडेड है। अहमदाबाद नरोडा फ्रूट मार्केट, आरएसएस का दफ्तर लखनऊ, सब हाई डेंसिटी जगह जहां पे मैक्सिमम लोगों की जान जा सके। इसके अरेस्ट के अंदर कोई बोलेगा अरे नहीं तो इनोसेंट डॉक्टर है, तो जान लीजिए इसके अरेस्ट के अंदर 2 ग्लॉक पिस्टल, एक बरेटा पिस्टल, 30 लाइव कार्टेजेस, ये सब मिली हैं इसके अरेस्ट के साथ। तो वेपनरी भी मिल रही है। दूसरी तरफ तो हम बात कर रहे हैं AK-47 की, उसके अंदर ऐसी ऐसी रिकवरियां देखिए, डॉक्टर्स, पूरा ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग बंदे अरेस्ट हुए हैं। क्या मिला? हुआ कैसे? अक्टूबर के अंदर एंटी भारत और किस तरह के जेएमएम की जो विचारधारा वाले पोस्टर्स सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दिए, शहर में लगे हुए मेरे। सीसीटीवी फुटेज एग्जामिन करी, इतनी नफरत भरी हुई थी कि ये रियलाइज नहीं हुआ कि आजकल हर जगह सीसीटीवी लगा हुआ है। और कॉन्फिडेंस ऐसा होता है, और ये तो अपने आप को ही उड़ाने वाले टाइप के लोग हैं, उनको तो फर्क पड़ता नहीं। तो ये डॉक्टर आदिल अहमद रथार
ये पोस्टर्स खुद लगा रहा था। ये पोस्टर जब लगा रहा, पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया, पाया, इसको सहारनपुर यूपी से अरेस्ट किया। इसकी जब इंटेरोगेशन करी तो इसने इनपुट्स दिए। इस इनपुट्स के आगे जब पुलिस ने मुज़्ज़मिल शकील के यहाँ पे किया तो अब देखिए क्या क्या पाया गया। एक रेंटेड फ्लैट में रह रहा था, इसकी रेड में एक और AK-47 मिलती है और 300 किलो एक्सप्लोजिव मिलते हैं। 300 किलो। और ये लार्ज स्केल एक्टिविटीज करने का एग्जैक्ट टारगेट नेटवर्क इन्वॉल्व ऑफिसर्स अभी ढूंढ रहे हैं। इन सब की फोन चैटिंग ट्रेस हो रही होगी, कहाँ कहाँ मिले ट्रेस हो रही है, कहाँ जम्मू कश्मीर में पोस्टर लग रहे हैं, कहाँ वेपनरी मिली फरीदाबाद के अंदर, और वो भी 300 किलो। सोचिए 1 किलो से भी एक्सप्लोजिव से कितने लोगों की जान चली जाती है। 300 किलो तो क्या अचीव कर रहा है। दूसरी तरफ राइजन चल रहा है, और ये क्या पहली बार ही हो रहा है, क्योंकि इसमें कुछ बातें करनी है कि सोल्यूशन क्या है ना, लोग पूछते हैं सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन क्या है? एक सोल्यूशन दिया जाता है कि पैसे दे दो, कि भैया पैसे दे दो, वेलफेयर दे दो, मेन स्ट्रीम में लेके आओ, एजुकेशन दे दो, इन सब के लैक से होता है। तो यहाँ पे तो डॉक्टर से ऊपर एजुकेशन किसकी है भारत के अंदर? इससे बढ़िया करियर क्या हो सकता है? और ये पहली चीज है, मैं ओसामा बिन लादेन का एग्जांपल देता हूँ। सबसे अमीर फैमिली में से था, सबसे अमीर, वर्ल्ड ग्लोबल रिच लिस्ट में आती है वो फैमिली, हाईली एजुकेटेड था। क्या किया? या उसकी जगह कर लीजिए अल कायदा का दूसरा जो चीफ बना था फिर, आयमन अल जवारी, रिटायर्ड सर्जन, ये भी डॉक्टर था। मोहम्मद आटा, अर्बन प्लानिंग ग्रेजुएट था हैम्बर्ग से, जिसने वो पूरी 9/11 हाईजैक स्कीम ली थी। आप देख ही सकते हैं कि किस तरह के डॉक्टर, अर्बन प्लानिंग, मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, अलग अलग लोग हैं। वैसे एक स्टडी भी है, क्रूगर और मैक्सवेल स्पेलिंग है, 2003 की स्टडी। वो कहती है हायर एजुकेशन से ये कोई भी ग्राउंडिंग नहीं है कि टेरर रोक दें। पर ये क्या होता है भारत में, टेरर अटैक करते हैं, फिर बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, और एजुकेट करो, और एजुकेट करो, और एजुकेट करो, ये टेरर से बचने का सोल्यूशन है। और एजुकेट करके आप डॉक्टर बन जाते हैं, आप ऐसा करते हैं। कोई लॉजिक नहीं है। इनफैक्ट मैं तो बोलता हूँ डॉक्टर बन के जो राइसिन बना रहा है वो ज्यादा डेंजरस है। अब इसके सोल्यूशंस क्या और प्रॉब्लम्स क्या? पहली प्रॉब्लम तो बहुत गंभीर बात है कि इतना वेपनरी फरीदाबाद, दिल्ली, हरियाणा, किसी भी प्रदेश में हो, पर सेंटर का कैपिटल के फरीदाबाद तो बेसिकली दिल्ली है। और क्या है फरीदाबाद? बेसिकली दिल्ली है। कि ये पास इकट्ठा कैसे हो गया, जम कैसे गया, लोकल एरिया में किसी ने नोट नहीं किया, इन्फॉर्म नहीं किया, क्या हुआ? इतनी वेपनरी कैसे इकट्ठा हो रही है? इस पे होनी चाहिए। ये कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है कि कहाँ पे फेलियर्स हुए। फेलियर को एडमिट कीजिए बिफोर आप सक्सेस की अप्रिशिएट करने आ रहे हो, क्योंकि सक्सेस सल्यूट, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को सल्यूट कि उन्होंने पकड़ लिया। एक हद तक फेलियर हुआ कि इतना वेपनरी पहुंचा, दूसरी हद तक ब्रिलियंस भी हुई उसी इंटेलिजेंस एजेंसीज की, जिन्होंने कोई हादसा नहीं होने दिया, पकड़ लिया। पर आप देखिए प्रेशर कितना है, आपको हर टेरर अटैक को पहले पकड़ना है। कोई राइसिन बना रहा हो उसको पकड़ना है, किसी के पास 300 किलो एक्सप्लोसिव वो पकड़ना है, और उनको सक्सीड करने के लिए सिर्फ एक बारी चाहिए। और वो ऐसे हैं, उनकी ऐसे दिमाग में, दिल में भरा पड़ा है कि कौन कब फट जाए पता करना मुश्किल है। कितना बड़ा डिफिकल्ट टारगेट है, आप देखिए जांच एजेंसीज के लिए। और ये यहाँ रुकेगा नहीं। ये वीडियोस क्यों जरूरी हैं, ये बात क्यों जरूरी है? क्योंकि आपको भी इसमें भागीदारी लेनी है। अगर आपको पता चलता है, कहीं सस्पिशन पड़ता है कि कुछ गलत हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है जो राइट नहीं है, इमीडिएटली पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए, इमीडिएटली कीजिए। क्योंकि ये अब शक की बात नहीं रही है। अगर फरीदाबाद जैसी जगह में ऐसे आ सकता है, अगर कोई राइसिन बना सकता है, कोई डॉक्टर होके भी ऐसे कर सकता है। और रिकवरी देखिए शकील के रेजिडेंस से 350 किलोग्राम एक्सप्लोसिव, 14 बैग्स ऑफ अमोनियम नाइट्रेट, AK-47, 84 लाइव कैरेजेस, टाइमर्स, 5 लीटर केमिकल सोल्यूशन, 48 आइटम्स यूज्ड फॉर असेंबलिंग इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस। अब ये सब कुछ फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए भेज दिया है। नेटवर्क की फंडिंग, ये बात बहुत जरूरी है। ये सब पता है कितना महंगा है? फंडिंग कहां से आ रही है, पैसा कहां से आ रहा है? पूरा नेटवर्क है एक विचारधारा का,
जो आइडियोलॉजी से लोगों को ऐसे कन्विंस करते हैं, और केसेस चल रहे हैं, दिल्ली राइट्स के बाद के भी केसेस चल रहे हैं। क्या लोग आइडियोलॉजिकली कुछ लोग सामने लोगों को कन्विंस करते हैं, और ये तो बेस्ट जगहें हैं, बेस्ट कॉलेजेस हैं, बेस्ट इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ से डॉक्टर्स निकल रहे हैं। कोई भी इंस्टीट्यूट जहाँ से डॉक्टर निकल रहा है वो ऑर्डिनरी एजुकेशन से तो बहुत ऊपर है। तो ऐसे लोगों को आप पहले आइडियोलॉजी कौन है, फिर ऐसे जो खुद कर रहे हैं कौन है, और फिर फंडिंग कौन है, फिर इनके सपोर्टर्स कौन है, बहुत व्यापक डेंजर है। इस समय तो सिर्फ हम सारे धन्यवाद कर सकते हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज का कि आपने कैसे ये दो अलग अलग रैकेट्स बस्ट कर दिए, पर कई बड़े सवाल भी छोड़ दिए हैं कि भारत इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेगा, कि भारत में कोई भी टेरर अटैक ना हो, कोई भी टेरर अटैक ना हो। पहलगाम तो पाकिस्तान के बॉर्डर के पार से आ गए थे और कर गए थे, पर ये तो भारत के अंदर है। और दोनों ही खतरे, कई बोलते हैं अंदर का खतरा ज्यादा डेंजरस है, 1.5 वॉर का जिसकी बात की जाती है, अंदर का खतरा ज्यादा डेंजरस है, कई बोलते हैं पाकिस्तान का ज्यादा डेंजरस है। मेरे अनुसार ये दोनों ही इक्वल डेंजरस हैं, क्योंकि ये दोनों जो खतरे हैं, जो भी ऐसे लोग हैं वो भारत से उतनी ही हेट करते हैं जितना पाकिस्तान करता है। तो डिस्टिंग्विश करना मुश्किल है। हाँ, पकड़ना जो भारत के अंदर ऐसे डॉक्टर बना हुआ है, या कोई इंजीनियर बना हुआ है, या क्वालिफाइड बना हुआ है, या अनएजुकेटेड भी बना हुआ है, वो ज्यादा मुश्किल है। इसलिए ऑलवेज रिस्पेक्ट आवर इंटेलिजेंस एजेंसीज, ऑलवेज रिस्पेक्ट आवर ब्रेव पीपल फाइटिंग अगेंस्ट दीज टेरर अटैक्स। और हमेशा इसमें ये बात याद रखिए कि भारत कितने डेंजरों से जूझता है, तभी जब सरकार एक्शन लेती है टेरर के अगेंस्ट, उसका 100% सपोर्ट कीजिए। भारत माता की जय।